अच्छा जी जी हाँ, हमें ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। डू और डाई सिचुएशन थी हमारे लिए, लेकिन अब हमारी तो खतरे की घंटी बज गई है। अब अगर मगर पे सिचुएशन आ गई है। हम ग्रुप ए में बिल्कुल बॉटम में हैं इस वक्त, और सिचुएशन ये है कि आज बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच है, तो हम डिपेंड कर रहे हैं कि बांग्लादेश हरा दे किसको, न्यूजीलैंड को। उसके बाद जी 27 फरवरी को बांग्लादेश से हमारा मैच है, तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल करें अगेंस्ट बांग्लादेश बड़े मार्जिन के साथ। जी हाँ, और हमारा रन रेट जो है हमारा वो काफी क्रूशल, उसमें पॉइंट्स हो। इसी तरीके से पाकिस्तान ने फिर उम्मीद लगाई हुई है इंडिया जो है वो डिफीट कर दे न्यूजीलैंड को, तो फिर हमारा जो है कुछ चांस बन सकता है। चले जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी, और हमारे साथ मौजूद हैं माया नाज, क्रिकेटर पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट किया हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट में, तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, आपसे आगाज करूंगी। जब हम इस मैच से पहले बात कर रहे थे, उम्मीदें थी और हम भी कहते थे जी पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है और यही टीम है, इसको सपोर्ट करना है, भरपूर सपोर्ट पाकिस्तानी टीम को। लेकिन हमने जो रन्स जोड़े 241 अगेंस्ट इंडिया, और जिस तरह जोड़े नाउ, अब मैं कहूंगी, अब मैं सवाल आपसे क्या पूछूं, आप ही कमेंट करते हैं इस पे। शुक्रिया सर। देखिए, हमारे दिल को अंदर से कोई भी कितना भी कुछ कहता रहे कि हम ये सोचे हुए थे कि हम कल जीत जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के लिए हमारे जहन में एक था कि कुछ हो जाएगा, ये इस तरह आएंगे इस दफा कि हम सारी कसर खत्म कर देंगे। और अंदर से ये था कि नहीं, मुश्किल है, लेकिन क्या मजबूर थे कहने पे अपने मुल्क की वजह से कि भाई नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर और सारे जितने भी शाहिद भाई हैं या हमारे और तमाम लोग और आप खुद भी, कि भाई ये तो बहुत तगड़ी टीम है। अच्छा, वो अभी आपने एक क्लिप दिखाई तो वो कह रहे हैं कि क्या होगा, आपने वो लफ्ज हटा दिया कि उनका कुछ नहीं होगा, बाकी पूरी कौम का कुछ हो जाए, उनका कुछ नहीं होगा। ये लफ्ज एक्चुअल थे उनके कि मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग भाड़ में जाओ, जो भी हो, मैंने जो कह रहा हूं बस वही है। और दुनिया कुछ भी कहती रहे कि स्पिनर नहीं है, ओपनर नहीं है और कई चीजें नहीं है, मगर मैं कह रहा हूं कि भाई है सब कुछ। तो आप ये हट धर्मी आपको ले डूबी, और जाहिर जब एक आदमी को सारा ही कुछ दे दिया जाएगा और वो किसी की सुनेगा नहीं। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुन रहा था रिजवान की, उसमें उन्होंने हल्का सा इशारा ऐसा दिया जो मुझे फील हुआ। उन्होंने कहा जी मैं तो इमाम के उसमें है ही नहीं, जो लफ्जों की बाद में उन्होंने थोड़ा सा कवर करने की। तो भाई आप होते, और आप जो है अगर इतनी आपकी से है तो आप करते ना, बात करते कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे दें, ये लड़का दें, ये लड़का दें। उसके ऊपर आपने डाल दी। आप एक तो पहले ही नहीं दिया आपने, आकिब साहब आपने और आपकी टीम ने क्यों नहीं लिया, वजह पूछे। वही वाली बात कि आपने ओपनर नहीं लिया और कोई डिजर्व करता था या चांद मजबूत करता था, पहले ही आपने। फिर दुनिया चीख रही है कि स्पिनर क्या हुआ, 10 ओवर में 28 रन। एग्जैक्टली। अबरार अहमद, हमें स्पिनर की जरूरत नहीं है, हमारे तो फास्ट बॉलर हमें ये कर देंगे, हमें वो कर देंगे। रिजाइन करें आप, सीधी बात बोलता हूँ, रिजाइन करें। आपको अगर थोड़ा सा वो है, आप रिजाइन करें। इसलिए आप ठीक है, बाकी कोई ठीक नहीं। वो कहते हैं जी ये कहने दो, ये बाहर बैठे हैं ना, ये तो घास खा इन्होंने टेस्ट प्लेयर। या दिल दुख रहा है, इसलिए दुख रहा है कि आप मनमानी करते रहे। और चेतन साहब, आपने पूरी बागडोर बल्कि पूरी रस्सी इनके हाथ में पकड़ा दी। ये नहीं कि हम इंडिया से आ रहे हैं, जरा देखिए तो फिर भी हम जीत सकते। हम 30 साल बाद होस्ट कर रहे हैं आईसीसी इवेंट, और हम ही आउट हो ही गए। हम अब मैथमेटिकली के अगर मगर पे सिचुएशन आ गई है। शाहिद साहब जी तौसीफ साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? जी शाहिद भाई, आप जरा थोड़ा सा
टेक्निकल चीजें अच्छा बताएंगे। शाहिद साहब, फिर वही बात है कि कोई गेम प्लान नजर नहीं आया, डॉट बॉल्स की बीमारी नजर आई, ये सब वही बातें हैं जो हम पिछले एक महीने से डिस्कस कर रहे हैं। कल आप जब हर लम्हा पुरजोश के पैनल में बैठे हुए थे तो आपने एक ये प्रेडिक्शन की थी कि अगर 250 तक पाकिस्तानी टीम बना लेती है, 250 260 के अराउंड, तो शायद कोई कमबैक का चांस है, कोई उम्मीद की किरण आपने कहा था कि नजर आ सकती है। क्या लगता है आपको कि 241 तक तो चला ही गया ना, फिर क्या ही ऐसी वजह बनी? बैटर्स हमारे इतने एहसास कमतरी का शिकार भी थे, बताइएगा। देखिए 250 उस सूरत में ज्यादा अच्छा होता जब आपके पास दूसरा स्पिनर होता और रेगुलर स्पिनर होता। इस पिच पर 280 एक विनिंग टोटल था, फाइटिंग टोटल था, लेकिन पाकिस्तान 280 तक तो पहुंचा ही नहीं। जिस तरह अफरा तफरी मचाई रिजवान ने और सऊद शकील ने, इतनी अच्छी पार्टनरशिप की, इतने वेल सेट हो गए थे। हालांकि इतनी ज्यादा बॉलें रिजवान ने 76 रन बनाने में 46 रन बनाने में 77 बॉलें खेली। सऊद शकील फिर भी तेज खेले, 64 रन बनाकर, दोनों को एक एक चांस मिला। उसके बाद फिर भी वो ऐसे गंदे शॉट मारकर आउट हुए और रिजवान ने एतराफ किया कि दोनों के शॉट सिलेक्शन बहुत ही गलत थे। तो प्लानिंग होती है, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग ड्रेसिंग रूम में छोड़ के ग्राउंड में चले जाते हैं। कल पाकिस्तान की टीम इतनी सहमी डरी लग रही थी। दूसरी तरफ इंडिया की टीम पूरा वक्त एंजॉय कर रही थी, खिले खिले नजर आ रहे थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। हमारे अंदर तो बिल्कुल एक फियर लग रहा था, जैसे डरे खेलना है। आप किसी भी प्लेयर को देख लें। और फिर जब 241 किया तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। 2 स्लिप के साथ जाते, आपको कैच करना था, आपको आउट करना था, लेकिन आपको एक रोहित शर्मा के अलावा दूसरी विकेट ही मिली। और उन्होंने कितनी जबरदस्त तरीके से, कोहली ने जिस तरह कहा, शुभमन गिल ने जिस तरह कहा कि ये वो पिच थी जिस पर आप स्पिनर पे अटैक नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने, दोनों ने अबरार की तारीफ की, गिल ने भी की, कोहली ने भी की, श्रेयस अय्यर ने भी की कि अबरार ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और आप देखें ना, विराट के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल अबरार को खेलना था। हमारे जो पेस बॉलर्स थे उनको उन्होंने बड़ी आसानी से खेला, सेंचुरी स्कोर की। और कोहली ने बात कही, कोहली ने बात पोस्ट मैच में कॉन्फ्रेंस में कही कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर पे अटैक नहीं कर सकते, तो मैं पेसर्स के खिलाफ गया और उन्हीं के खिलाफ मैंने रन बनाए। तो आपकी पूरी सारी जो हिकमत अमली थी वो बिल्कुल ढह गई, बिल्कुल बेकार हो गई। और आपसे तो तवक्को थी नहीं, पाकिस्तान टीम से इस मैच में बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, इसलिए कि भारत की टीम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही थी। हाँ, कभी कभार पाकिस्तान की टीम अपसेट कर देती है, लेकिन वो जज्बा, वो ब्रेवरी, रिजवान ने एडमिट किया कि हम लोग ब्रेवरी में शॉर्ट थे, हमने बहादुरी नहीं दिखाई और वो तवक्को करेंगे तरफ। तो फराज का एक शेर है कि आज तक उनसे राहो रस्म चली जाती है, आज तक उनसे राहो रस्म चली जाती है, उनसे कुछ पहले तवक्को थी ना अब है कोई। हो क्या आपने, कहते हैं ना, बस जलती पे तेल का काम किया है। तौसीफ